ASP.NET कोर MVC के अंदर अब जो टॉपिक है हमारा वो है टैग हेल्पर्स। तो अगर आप लोगों ने MVC 5 का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, आप लोगों ने MVC 5 में वर्क किया हुआ है, तो आपको एक चीज़ का आइडिया होगा जिसमें हम लोग हेल्पर मेथड यूज़ करते थे। हेल्पर मेथड बेसिकली होते क्या है, C# का ऐसा स्पेशलाइज कोड होता है जिसकी मदद से आप अपनी जो HTML होती है, यानी कि जो अपने मार्कअप्स होते हैं, उनको जनरेट करवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने फॉर्म्स को क्रिएट करने के दौरान करी थी। हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करी, तो उसमें हम लोगों ने HTML हेल्पर मेथड को यूज़ किया। इसके अलावा हम लोगों ने इमेजेस वगैरह को यूज़ किया, तो उसमें भी हमने हेल्पर मेथड की नीड आई थी हमारे को। और इसके अलावा डिफरेंट सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें हेल्पर मेथड की नीड होती है, जो करते क्या हमारे लिए, हमारे को फॉर्म क्रिएट या इवन HTML के मार्कअप होते हैं उनको क्रिएट करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं। लेकिन अब चूंकि टॉपिक हमारा डॉट नेट कोर का है, डॉट नेट कोर हम डिस्कस कर रहे हैं, डॉट नेट कोर के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसका नाम है टैग हेल्पर्स। ठीक है, ये जो है हमारे पास वो होते हैं ना हेल्पर मेथड्स, उससे थोड़ा सा अलग है। अब टैग हेल्पर क्या है एक्चुअल में, इसको थोड़ा बात कर लेते हैं। टैग हेल्पर है क्या हमारे पास। तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, टैग हेल्पर यानी कि एक ऐसा स्पेसिफिक कोड जो कि आपके टैग्स को क्रिएट करने में हेल्प करवा रहा है आपकी। आपको पता है जब आप HTML के अंदर कोडिंग करते हो, मार्कअप करते हो, तो वहां पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आपके पास टैग्स होते हैं, जैसे लाइक अलाइन का एट्रीब्यूट हो गया, या अगर आप बात करें एंकर टैग की, तो उसमें क्या होता है, हाइपर रेफरेंस का एट्रीब्यूट होता है जिसको हम href भी कह रहे होते हैं। उस href में आप अपनी वैल्यू को पुट कर रहे होते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, कौन सा एड्रेस जाएगा। तो यहाँ पे वो सब लिखा हुआ है कि टैग हेल्पर्स हमारे पास हमारे को इनेबल करके दे रहे होते हैं सर्वर साइड कंपोनेंट टू पार्टिसिपेट टू क्रिएटिंग एंड रेंडर, यानी कि हमें ये हेल्प करवा रहे होते हैं कि हम इजीली क्रिएट कर सकें, रेंडर कर सकें HTML एलिमेंट्स सर्वर साइड के ऊपर। यानी कि जो हमारा बैकएंड का काम है ना, उसके ऊपर ही HTML को जनरेट करने के लिए टैग हेल्पर को यूज में लेके आ रहे होते हैं। और ये जो टैग हेल्पर बनते हैं, ये यूजुअली बन रहे होते हैं व्यूज फाइल के अंदर। ठीक है, रेजर फाइल जो हमारे पास होती है, इनको हम व्यूज कर रहे होते हैं, वहां पे हम बना रहे हैं टैग हेल्पर्स को। तो ये बेसिकली हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं HTML के, जो कि डॉट नेट कोर हमें प्रोवाइड करके दे रहा होता है। स्पेशलाइज एट्रीब्यूट है, यानी कि इनका कोई स्पेसिफिक काम होगा इन एट्रीब्यूट्स का। आगे वो लिखा हुआ टैग हेल्पर हमारे पास वैसे काम करते हैं जिस तरीके से हमारे पास HTML5 के जो एलिमेंट्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। और टैग हेल्पर का यूज यूजुअली होता है डिफरेंट जगहों पे, जैसे लाइक फॉर्म क्रिएशन में यूजर होता है, हाइपर लिंक हम बनाते हैं उसमें हम यूज कर रहे होते हैं। लोडिंग एसेट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम कोई बूटस्ट्रैप या कोई भी जावास्क्रिप्ट या इमेजेस वगैरह को इनेबल कर रहे हैं, अब ये सारी चीजें HTML से आएंगी, तो इनकी हेल्प के लिए भी हम टैग हेल्पर को यूज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे काम है हमारे पास जो कि हम यूजुअली जो हमारे पास टैग है HTML का, उससे हम नहीं कर सकते डॉट नेट कोर के अंदर। तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ता है, हमें टैग हेल्पर की नीड लेनी पड़ती है, हम टैग हेल्पर के थ्रू वो काम करने पड़ते हैं। यानी कि बनाना हमें HTML के एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन वो HTML कोडिंग के थ्रू नहीं बनाने, हमें वो बनाने हैं C# की कोडिंग के थ्रू, जो कि हमें डॉट नेट प्रोवाइड करके दे रहा है। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं किस तरीके से हम टैग हेल्पर को व्यूज फाइल में या किसी भी अपनी जो रेजर फाइल होती है उसके अंदर क्रिएट कर रहे होंगे। तो एक फ्रेश सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। एम्प्टी प्रोजेक्ट चूज करता हूँ मैं, सिलेक्ट, और इसका नाम हम दे देते हैं टैग हेल्पर्स। टैग हेल्पर में आगे बढ़ने से पहले या इस पर काम करने से पहले हमें एक चीज का जो है ना श्योरिटी करनी है, वो ये है कि हमारे पास एक फाइल होती है यहाँ पे डॉट नेट कोर में जिसको हम कहते हैं व्यू इम्पोर्ट्स फाइल। ये बेसिकली ऐसी फाइल है कि आपको पता है जब डॉट नेट में हम काम करते हैं हमें डिफरेंट जगहों पे नेम स्पेस यूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने कोई मॉडल क्लास क्रिएट करी है और उस मॉडल क्लास को आप यूज कर रहे हो डिफरेंट कंट्रोलर्स के पास, तो हर एक कंट्रोलर में आपको उस मॉडल क्लास का रेफरेंस सेट करना पड़ता है यूजिंग करके। यूजिंग फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम आता है, फिर डॉट मॉडल्स, फिर फाइल का नाम आता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था स्ट्रॉन्ग टाइप व्यू वाली जो क्लास थी हमारे पास। तो व्यू इम्पोर्ट्स फाइल हमारे पास ये करके दे रहा होता है कि वो पीस ऑफ कोड जो कि लिंक करवाने के लिए यूज हो रहा है। जैसे लाइक कि आपको कोई भी फाइल किसी और फाइल से लिंक करवानी है ना, तो लिंकिंग का जो कोड बनता है हमारे पास, एक लाइन होती है बेसिकली, तो लंबे कोड तो खंड नहीं होता वो। तो इस व्यू इम्पोर्ट फाइल में वो हम लाइंस कंटेन कर रहे होते हैं, यानी कि वो सारे लिंक्स जिसके थ्रू हमारी एक C# की फाइल, हमारे कंट्रोलर हमारे फॉर सपोज किसी मॉडल से लिंक हो रहा है या किसी भी दूसरे C# फाइल से लिंक हो रहा है,
तो उस लिंक का जो होता है ना, हम जो कोड होता है वो एक फाइल हमारे पास होती है जिसको कहते हैं व्यू इंपोर्ट फाइल, इसमें लिख देता है। इससे फायदा ये होता है कि फिर अक्रॉस द एप्लीकेशन, जैसे कि हम मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो कोई भी चीज़ हम मास्टर पेज में लिखेंगे तो क्या होगा, तो तमाम व्यूज पे एक्सेसिबल होगी। सेम उसी तरीके से अगर कोई भी लिंक आपके पास व्यू इंपोर्ट्स बना हुआ है, व्यू इंपोर्ट्स पर आपने किसी भी लिंक को इनेबल किया हुआ है, तो वो लिंक आपका जिस भी मॉडल के हवाले से हो या किसी भी चीज़ के हवाले से हो, वो लिंक आपका अक्रॉस द एप्लीकेशन यूजेबल होगा। अब क्योंकि टैग हेल्पर भी हमें यूज करना पड़ता है एक लिंक के, तो जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है microsoft.asp.net core.mbc.tag-helpers, ये एक लिंक है, एक नेम स्पेस है, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके थ्रू आप टैग हेल्पर को यूज कर रहे हो। क्योंकि अगर आप जिस कंट्रोलर में टैग हेल्पर को इनेबल करना चाहते हो तो वहां पे आपको ये पीस ऑफ कोड जो है, ये एक नेम स्पेसेस को ऐड करना पड़ेगा लाजमी। तो बजाय इसके कि हम हर आने वाले कंट्रोलर के अंदर ये पीस ऑफ कोड जो है, ये जो नेम स्पेसेस को ऐड करें टॉप पे, हम क्या करेंगे, इसको व्यू इंपोर्ट फाइल में ऐड कर देंगे। इससे होगा ये कि ये जहां जहां, मतलब व्यू इंपोर्ट फाइल तो ये है कि आपके तमाम एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल है। तो फिर ये जो आपका लिंक हुआ जो आपका नेम स्पेस है व्यू इंपोर्ट्स के अंदर, ये आपकी तमाम एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा इजीली। तो इस लाइन को हमें ऐड करना है व्यू इंपोर्ट फाइल के अंदर। और इंपोर्ट करने के लिए हमें एक डायरेक्टिव का यूज करना है यहाँ पे, जिसका नाम है @टैग हेल्पर। टैग हेल्पर का डायरेक्टिव है जिसको हमें यूज करना है। सिंटेक्स आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे हमें फॉलो करना है। हमें ये लाइन नंबर हमारे पास 4 है ना, तो इसको आपको उठाना है, एज इट इज कॉपी करना है और आपको एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम आपने रखना है व्यू इंपोर्ट्स। ये आपकी जैसा एक मास्टर फाइल नहीं हो जिसमें आप कोई भी कोड लिखोगे हर जगह एक्सेसिबल मिलेगा, तो सेम ये वाला जो आपका लाइन ऑफ कोड होगा ना, जो नेम स्पेस होगा, ये आपका हर जगह एक्सेसिबल हो जाएगा थ्रू आउट दिस व्यू इंपोर्ट्स फाइल। तो चलते हैं जरा कोडिंग पे। और सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं पहले तो। प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, ऐड न्यू कंट्रोलर। और कंट्रोलर्स में आके एक ब्लैंक जो हमारे पास कंट्रोलर होता है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्टी कंट्रोलर। इसका जो मैं नाम है वो दे रहा हूँ होम कंट्रोलर, देन ऐड। अब आपके सामने एक मेथड है एक्शन मेथड, इसके ऊपर आप व्यू क्रिएट कर लें, राइट क्लिक करें, ऐड व्यू पे जाएं और यहाँ से एम्प्टी व्यू सिलेक्ट कर लें, देन आप कर लें ऐड। तो ये आपके लिए पास बन जाएगा ऐड एम्प्टी व्यू, ठीक है। अब व्यूज के ऊपर हमारे टैग हेल्पर यूज होंगे, लेकिन उनको यूज करने से पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस किया वो ये है कि हमें चाहिए एक व्यू इंपोर्ट्स की फाइल और वहां पे हमें उस रेफरेंस को ऐड करना है। अच्छा, रेफरेंस बेसिकली ऐड होगा किसे, तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको किस तरीके से ऐड होगा। वो आप यहाँ पे आए यूजिंग करके, यूजिंग, और जो भी हमारे पास नाम था हमारे पास microsoft.asp.net.core.mbc.tag-helpers, ये वो लिंक है हमारे पास, ये वो नेम स्पेस है जिसकी मदद से टैग हेल्पर हमारे पास इनेबल हो जाएंगे। तो अब मैंने ये क्या किया है, होम कंट्रोलर में यूज किया ना, इसका मतलब ये है कि टैग हेल्पर का यूज सिर्फ और सिर्फ मैं होम कंट्रोलर और उसके यूज में कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इसके अलावा कोई और कंट्रोलर आता है तो वहां पे इसका मैं यूज नहीं कर सकता। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, इस जो हेजिटेशन हमारे पास आ रही है इसको दूर करने के लिए, हम इस लिंक को यहाँ से करेंगे कट बेसिकली, और इसको हम ऐड करेंगे एक ऐसी फाइल में जो कि थ्रू आउट दिस एप्लीकेशन यूजेबल है। और उस फाइल का नाम हमारे पास है व्यू इंपोर्ट्स फाइल। तो वो फाइल हमेशा बनती है व्यू के अंदर ही, लेकिन आप राइट क्लिक करें व्यू के फोल्डर पे, ऐड करें और यहाँ पे आप न्यू आइटम पे आ जाएं और यहाँ पे सिंपल सर्च कर लो व्यू। तो आपके सामने यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ऑप्शन व्यू इंपोर्ट फाइल का, ठीक है। रेजर व्यू इंपोर्ट की फाइल है जो कि शुरू हो रही है डायरेक्ट के सिंबल के साथ, जैसा ही हमारा जो मास्टर पेज होता है उसी तरीके से ये भी शुरू हो रहा है। तो मतलब ये कैसा कोई नाम नहीं होता, सिंपल इसका एक ही नाम है, अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट डॉट सी एस एच टी एम एल। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें और आप कर लें इसको ऐड। अब इस फाइल के अंदर आपने वो डायरेक्टिव हमने पढ़ा है @टैग हेल्पर का, उस डायरेक्टिव के थ्रू हमें इस नेम स्पेस को ऐड करना है जो कि मैं कॉपी कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा @टैग हेल्पर। उसके बाद आपने लगाना है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है यूनिवर्सली ऑल। उसके बाद आपने कॉमेंट करना है। अब आपको बताना ये है कि कौन सा टैग हेल्पर आपको यूनिवर्सल तौर पे एक्सेसिबल कराना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं ऑलरेडी नाम कॉपी कर चुका हूँ, उस नाम को आप कर लें पेस्ट। बस यहाँ से यूजिंग का कीवर्ड हटा दिएगा, बस सिंपल माइक्रोसॉफ्ट से कॉपी करिएगा और यहाँ से सेमीकोलन को भी रिमूव कर देंगे। बस अब क्या होगी, आपके पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो नेम स्पेस है ना ये वाला, ये इनेबल हो गया। तो अब ये कि आप कोई से भी व्यू पे हो, कोई भी कंट्रोलर आप यूज कर रहे हो, वहां भी आप इजीली टैग हेल्पर का यूज ले सकते हो, करवा सकते हो उनको। तो पहला स्टेप आपका हो गया कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप ये है कि हमें व्यू पे मूव करना है और यहाँ पे एक्चुअल में टैग हेल्पर को यूज में लेके आना है। तो अब इसको यूज में लेके आने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल करते हैं जो हमारे पास एंकर टैग होता है HTML में,
वो टैग हेल्पर की मदद से किस तरीके से बनेगा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो फॉर सपोज अगर मैं एंकर टैग बनाने की कोशिश करूंगा यूजिंग एचटीएमएल मेथड, तो हम यहाँ पे सिंपल एंकर टैग का टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे जो हाइपर रेफरेंस होता है हमारे पास वो हम क्रिएट करेंगे। और इसमें मैं फॉर सपोज एक व्यू का एड्रेस पास करूंगा, और व्यू पहले क्रिएट कर लेता हूँ फिर उसका एड्रेस पास करता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास इंडेक्स का तो है टेम्पलेट, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको वेस्ट कर दूंगा, बस इसका नाम चेंज कर दूंगा, अबाउट कर दूंगा। अब ये कि राइट क्लिक करते हैं और इसका एड व्यू बनाते हैं, एम्प्टी व्यू, नाम हम इसका सिलेक्ट कर लेंगे, अबाउट व्यू, ये बन गया व्यू। अब हम चाह रहे हैं कि इस अबाउट व्यू पे इजीली हम मूव कर सकें अपने एंकर टैग के थ्रू। इंडेक्स व्यू में चल, और यहाँ पे जो लिंक हमें कराना पड़ेगा, अगर एंकर टैग की बात करें तो वहाँ पे किस तरीके से होगा कि आप सिंपल लिखे यहाँ पे होम स्लैश अबाउट, कुछ इस तरीके से आपका एड्रेस बनेगा अगर आप अबाउट पे मूव करना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ इसको एक लेबल, अबाउट पेज 1। तो ये एक तरीकेकार हो गया जो कि बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये वो बिल्कुल बेसिक तरीका एस्टीमेट वाला जिसके थ्रू हम लिंक करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसको व्यू करते हैं, चेक करते हैं क्या ये लिंक काम कर रहा है, क्या इस तरीके से हम अपने अबाउट व्यू पे मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके सामने अच्छा यहाँ पे एक इशू आया है, वो ये कि मैंने एमवीसी को एनेबल नहीं किया है, जिसकी वजह से ये जो डिफॉल्ट मिडलवेयर है उसको कॉल कर रहा है। तो आपको पहले एमवीसी की राउटिंग सेट करनी पड़ेगी और एमवीसी को एनेबल करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप स्टार्टअप फाइल में आए और यहाँ पे सबसे पहले सर्विसेज डॉट एड एमवीसी कर देना है और उसके बाद आपको राउटिंग सेट कर देनी है। ये जो मिडलवेयर है इसको हम रिमूव कर देंगे, उसकी जगह हम अपनी राउटिंग सेट कर रहे होंगे। तो ऐप डॉट यूज एमवीसी फिर डिफॉल्ट राउट, ये आपने राउटिंग पे सेट कर दिए। आप जरा एग्जीक्यूट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास जो होम कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू उसको टारगेट कर रहा होगा। आपके सामने होम कंट्रोलर चल गया और उस होम कंट्रोलर के अंदर एक लिंक अवेलेबल है जो कि एंकर टैग के थ्रू हमने बनाया है, लेकिन आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली मूव कर जाएंगे अबाउट व्यू के ऊपर। ठीक है, आप अबाउट व्यू के ऊपर इजीली मूव कर चुके हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट बिल्कुल मेथड जो कि बिल्कुल बेसिक है, एंकर टैग के थ्रू हमने काम किया। अच्छा, अब इसके अलावा आप यहाँ पे जो है ना जो हेल्पर मेथड होते हैं उनके थ्रू भी काम कर सकते हो, यानी कि यही चीज आप हेल्पर मेथड के थ्रू भी जनरेट करवा सकते हैं। तो वो किस तरीके से होगी, आप उसके लिए लिखें @html डॉट एक्शन लिंक, और यहाँ पे जो है ना 3 पैरामीटर होते हैं बेसिकली। पहला पैरामीटर होता है आपका लेबल का, तो आप लेबल दे दें यहाँ पे अबाउट पेज 2। और सेकंड पैरामीटर होता है हमारे पास एक्शन का कि कौन सेक्शन पे जाएगा, हम जाएंगे अबाउट के ऊपर। और थर्ड एक्शन होता है जो कि ऑप्शनल होता है कंट्रोलर के हवाले से, कि अगर आप सिंगल कंट्रोलर में रह के काम कर रहे हो, अबाउट भी उसी में है, इंडेक्स भी होम में ही है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कंट्रोलर चेंज है तो आप यहाँ पे कंट्रोलर का नाम भी पास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड तरीका हो गया, सेकंड मेथड हो गया, जिसके थ्रू भी आप अपनी जो लिंकिंग है वो करवा सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो। तीसरा एक और मेथड है हमारे पास यूआरएल जो एक्शन का होता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बी आर ऐड कर दूँ। और तीसरा तरीका ये है कि आपने जो है जो एंकर टैग होता है आपने वही यूज करना है, लेकिन हाइपर रेफरेंस के अंदर आपने चीजों को चेंज करना है। पहली बात तो ये कि आप इसका नाम चेंज कर दें, अबाउट पेज 3 कर दें इसकी हेडिंग। और ये आपको लेके कहाँ जाएगा, ये आपको लेके जाएगा उसी होम और सॉरी उसी अबाउट और होम के ऊपर लेके जाएगा। तो आप लिखें यहाँ पे @URL डॉट एक्शन, और यहाँ पे आप डिफाइन कर दें दोनों चीजें अपनी कि अब कौन सा कंट्रोलर है कौन सा व्यू है। सबसे पहले व्यू आता है, व्यू हमारा अबाउट का है, उसके बाद कंट्रोलर आता है, कंट्रोलर हमारा जो है वो होम का है। ये हो गया तीसरा तरीका हमारे पास, यानी कि 3 तरीकों से आप जो है ना एक एंकर टैग को यानी कि एक एस्टिमेट एलिमेंट्स को जनरेट करवा सकते हो।
तो ये आपके सामने। अच्छा, सेकंड के थ्रू भी आप मूव कर सकते हो, थर्ड के थ्रू भी आप मूव कर सकते हो, और फर्स्ट वाले के थ्रू भी आप मूव कर सकते हैं। तो यानी कि तीनों लिंक अपनी जगह सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टैग हेल्पर का कॉन्सेप्ट अभी हमने यूज नहीं किया। अब हम बात करेंगे लास्टली टैग हेल्पर की। टैग हेल्पर हम किस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। अगेन एक बी आर एड करता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए, और उसके बाद आप टैग हेल्पर यूज करने का तरीका देख लें। आपको अगेन यहाँ पे एंकर टैग यूज करना है, लेकिन हाइपर रेफरेंस आपको कोई यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, एक चीज तो ये होती है, और दूसरा ये कि आपका जो लेबल है वो आप ऐड कर दें। मेरा लेबल होगा अबाउट पेज 4। अब यहाँ पे आपने दो एट्रीब्यूट यूज करने हैं, या दो समझो डायरेक्टिव के लिए उनको यूज करने हैं टैग हेल्पर के हवाले से। पहला है एएसपी डैश लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे कंट्रोलर, कि कौन से कंट्रोलर पे आपको मूव करना है। तो मूवमेंट हमारे कंट्रोलर की हो रही है होम पे जाना है हमारे को। उसके बाद होता है हमारे पास एक्शन के लिए, तो एएसपी, और फिर आपने लगाना है एक्शन, और एक्शन हमारा कौन सा है, वो है अबाउट का एक्शन। तो अब जो मैंने वे यूज किया ना ये वाला, ये हमारे पास है यूजिंग टैग हेल्पर। देख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो टैग है ना, बेसिकली टैग हमारा एचटीएमएल का ही एंकर टैग, लेकिन उसको हमने हेल्प करवाया, उसको डायनेमिक बनाने के लिए उसकी हेल्प करी यूजिंग दिस डायरेक्टिव। तो यानी कि ये पूरा टैग जनरेट करके नहीं दे रहा होता हमारे को टैग हेल्पर। टैग हेल्पर हमारे लिए टैग जो बना हुआ उसी के अंदर मॉडिफिकेशन क्रिएट करवा के हमें दे रहे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके थ्रू भी हम इजीली मूव कर सकते हैं नहीं कर सकते। अच्छा, ये कमेंट बेसिकली गलत हो गया मुझसे, गलत कमेंट इस तरह से नहीं होगा, बाकी यही लिखा हुआ आ रहा है इसके चक्कर में। बाकी ये कि अबाउट पेज 4 पे हम क्लिक करेंगे तो हम इजीली मूव कर जाएंगे अबाउट व्यू पे। तो यानी कि एक एंकर टैग बनाने का तरीकाकार आपने डिफरेंट तरीकों से देख लिया कि आप किस तरीके से एक एचटीएमएल का कंपोनेंट जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है।